आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, पेट्रोल भी फुल टैंक है। आज कोई नहीं रोक सकता हमें ताजिकिस्तान जाने से। ताजिकिस्तान मैं आ रहा हूँ। नहीं हो पा रहा है। हेलो जी, सिल्क रोड ट्रिप पार्ट 2 के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि हमारी मोटरसाइकिल ट्रिप कजाकिस्तान से शुरू होकर पूरा किर्गिस्तान घूमते हुए ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी, मगर खराब मौसम के चलते हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते हैं और हमें वापस ओश आना पड़ता है। आज के एपिसोड में हम वापस कोशिश करेंगे ताजिकिस्तान बॉर्डर पार करके वर्ल्ड फेमस पामिर हाईवे पे पहुंचने की, मगर बॉर्डर क्रॉस करते ही कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे शायद हमारी पूरी ट्रिप भी खत्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। व्हाट गुड मॉर्निंग क्या भाई, 1 बज गया है और इतना दूर जाना है ना। फाइनली वी आर गोइंग टू ताजिकिस्तान। हम लास्ट टाइम आपको मिले थे तो हम वहाँ पे फंस गए थे। आई केम बैक टू ओश बिकॉज कैमरे की कुछ चीज़ें सही नहीं थी, और अगर आप देख सकते हो टेप से बांधा हुआ कैमरा, तो यहाँ कुछ खास मिला तो नहीं हमें। तो देखते हैं कितना लास्ट करता है। कोई डक टेप भी नहीं है, ये काफ़ी नॉर्मल सेलो टेप है, तो जो मुझे लग रहा है कि 15 मिनट ही चलेगा, जिस हिसाब से ऑलरेडी उड़ने लगा है। तो साउंड में क्या हुआ, जो TRRS पिन थी वो थोड़ी सी अजीब सी है, उसको टेप के थ्रू घुसेड़ दिया अंदर। आई डोंट नो, अगर वो आ रहा है तो मतलब इट इज़ वर्किंग, अगर नहीं आ रहा है तो लाइफ इज़ जिंगल वाला। बाकी ट्राईपॉड का वो मिल गया है, तो ट्राईपॉड वाला काम हो गया। माइक और गोप्रो का नहीं हुआ। बूटेन एक और चीज़ थी, हम खाने का सब कैंपिंग का सामान लाए हैं, कुकिंग का, बट मसाले तक हमारे पास जो जगह घेर रहे हैं। इस शहर में बूटेन नहीं मिल रही, बताओ। आउटडोर डेस्टिनेशन है ये पूरा, और यहाँ का सेकंड बिगेस्ट सिटी है, यहाँ बूटेन नहीं मिल रही। आई विल नेवर कम बैक हेयर, ये पिछली बार भी बोल के गया था मैं, और फिर आना पड़ा। 4000 यहाँ इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, जो अभी छुट्टी पे गए तो दिखे नहीं थैंकफुली वैसे तो। बट एक भाई मिले थे जो एडमिशन कराते हैं, तो बता रहे थे एक स्टूडेंट का 2.5-3 लाख बचता है, तो इट इज़ गुड बिजनेस। अब क्या है कि पिछले साल किर्गिस्तान में अगर आप न्यूज़ पढ़ो तो इंडियन पाकिस्तानी को घुस के मारा गया था, तो मतलब कुछ लोग रेस्क्यू भी किए गए थे। तो यहाँ भी बता रहा था कि उस समय यहाँ पे बढ़िया उन्होंने, यहाँ पाकिस्तानी लोग चला रहे हैं हॉस्टल्स, और इंडियन एंड पाकिस्तानी, उन्होंने हॉस्टल में लॉक कर दिया था 2 महीने ना। वहीं पे मैस होती है, सब कुछ होता है, और इनके थ्रू एडमिशन कराने का, भाई मैंने कहा खुद भी तो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। दैट इज़ द पॉइंट। अपेरेंटली MBBS इन इंडिया इज़ 1 करोड़ 20 लाख, यहाँ पे है कुछ 30-35 लाख की, और वहाँ पे इतने टेस्ट वेस्ट होते हैं। यहाँ पे बस आपको पैसे देने हैं और एडमिशन हो जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ऑल्दो देयर वुड बी सम स्टूडेंट जो देखते हैं, तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कुछ ज़्यादा, बट जो है सो है। अभी ये भी बता रहा था, कह रहा साउथ के लोग आते हैं, वो लुंगी पहन के घूमते रहते हैं और वैसे हाथ से भात खाते हैं। उनके कल्चर में गलत नहीं है, बट ऑब्वियसली आप दूसरे कल्चर में हो ना, आप रेस्टोरेंट में जाके ऐसे खाओगे तो लोग लुंगी पहन के। अब अगेन मैंने देखा नहीं है, उसने वर्जन बताया है जो एडमिशन कराता है। एंड इससे क्या होता है ना, दीज आर स्टूडेंट, उनको क्या पता है, 12th क्लास में आपको क्या ही पता था ना। 16-17 साल के आप, मतलब फर्स्ट ईयर में पहले कुछ महीने नए शहर में, घर से अलग, कितना फाइट आता है। और सोचो आप ऐसे देशों में जा रहे हो जो ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यूरोप टाइप है ना, विंटर में -30 -35 डिग्री टेम्परेचर होता है, एंड इतना डेवलप्ड भी नहीं है, और लोग भी काफ़ी अलग हैं, खाना पीना कल्चर सब कुछ। अब नाउ दीज आर पीपल हु डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर द फीस इन इंडिया। सेकेंडली मैप वैप देखा नहीं, हम चले जा रहे हैं बस। एंड सेकेंडली वो लोग हु डिड नॉट और कुड नॉट क्वालिफाई फॉर इंडियन MBBS, क्योंकि किसी का भी एडमिशन हो रहा है ना। आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जो अच्छी रैंक वाले भी होंगे, वो भी आते होंगे बिकॉज ऑफ मनी कंसर्न्स। अब ये छोटा सा ही शहर है, यहीं पे कह रहा है 4000 बच्चे हैं, जलालाबाद में भी 4000 बच्चे हैं, तो अभी आप सीज़न में आओगे तो आपको बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट दिखेंगे। अब इससे क्या है कि भाई ऑब्वियसली मतलब स्टूडेंट रह के तो हमें भी पता, हम भी कैसे ही रहते थे, है ना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो जैसे लास्ट टाइम मुझे वो मिले थे जो एम्बेसी में काम करते थे,
वो कह रहे थे कि भाई इतना बुरा हाल हो गया है बिश्केक में कि आपको मतलब इवन जो एम्बेसी के डिप्लोमेट लोग हैं ना, उनको रेंट पे घर लेने में फ़ाइट आती है इंडियन बोल के। अब जैसे पिछली बार भी मैं अलमाती गया था तो मुझे वही लोग बता रहे थे जो स्टूडेंट लोग ही है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट तो गरीब ही होता है ना, किसी भी देश का हो, और तभी मज़ा भी है स्टूडेंट होने का। तो वो 8-8 रुपये बस के, 8-8 रुपये मेट्रो के वो टिकट नहीं लेते हैं, कुछ नहीं होते, कभी पकड़े जाते हैं, सुपरमार्केट से कुछ चोरी कर लेते हैं। नॉट ऑल ऑब्वियसली, थोड़े ही होंगे, बट वही है कि 4 आदमी भी करेगा तो एक वो पैटर्न सा बनेगा एंड पीपल विल थिंक लाइक दैट, क्योंकि इवेंचुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग अ रेस। मुझे जैसे पिछली बार आई थिंक किर्गिस्तान आया था मैं, तो कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि आप किर्गिस्तान की इतनी तारीफ़ कर रहे हो, मतलब करने भाई, इतना खूबसूरत देश है, इतना बढ़िया देश है, ये शहर बेकार है बस। तो लोगों ने बोला कि आपको हमारे साथ इतना यहाँ पे ये होता है, वो होता है, रेसिज्म होता है। तो मैंने बोला कि कुछ तभी होता है जब कुछ गलत हुआ हो। इफ़ somebody has never seen an Indian person or never interacted or never heard bad things about it, no matter how he looks, कि कोई क्यों ऐसे करेगा, है ना। तो वही कर सकते हो आप, अगर या स्टूडेंट लोग देख रहे हो कुछ, तो थोड़ा सा मतलब जस्ट थिंक कि हाँ मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपकी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट होगी यहाँ, आई एम वेरी श्योर यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट होगी। सो अगर आप यंग हो और आप यहाँ कर रहे हो तो ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब ये लाइफ का सबसे बेहतरीन फेज होता है कॉलेज वाला ना। मुझे अगर मौका मिला होता किसी भी देश में भाई, रैंडम अनशन देश में भी होता, तो मतलब इट वुड बी जस्ट इंटरेस्टिंग। मैं अगर लुक बैक करता हूँ, लाइफ का बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फेज होता कि भाई युगांडा में 4 साल की डिग्री की थी हमने, है ना। आप बेसिकली इंडिया ब्रांड के एम्बेसडर भी हो, हूएवर यू आर, आप अच्छे हो, बुरे हो, गरीब हो, अमीर हो, 4 लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो अपने 4 लोगों को बताएंगे कि अरे इंडियन बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। कल को मान लो से आप कोरिया के लोग ले लो, अचानक से आपके कॉलेज में कोरिया के लोग आ गए, ऐसा 10, 20, 25 आ गए। अब वो आपस में घूमेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मतलब दे नो सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री। और मान लो आपका कॉलेज है गाज़ियाबाद में या दिल्ली में या गुड़गांव में या पुणे में, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब मे बी वो कोरियन बच्चे गरीब हो या कुछ हो, उन्होंने ऑटो वाले के पैसे नहीं दिए, उन्होंने कैंटीन वाले के पैसे नहीं दिए, उन्होंने ये नहीं दिए, और मेनली मे बी 2-3 लोगों ने ये कर लिया। अब वो कैंटीन वाले को लगेगा कि भाई ये कोरियन तो सारे ऐसे ही होते हैं, है ना। हाइपोथेटिकल है, मैंने अमीर देश इसलिए लिया था कि कोई रेसिज्म वैसा ना बोले, है ना। मतलब आई कैन टेक अफ्रीकन, आई कैन टेक इंडोनेशियन, मतलब कुछ भी ले सकता हूँ, चाइनीज़, बट कोरियन सही है, सेफ बेट है ना, अच्छे लोग लगते हैं, वो के पॉप करते हैं, मतलब अब वो नॉनवेज खाते हैं, उनके खाने की स्मेल सेम इंडिया ऑल्सो, मतलब अपने खाने की तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो लोगों का हो जाएगा अरे वो लोग तो वैसे खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, आदमी भी खा जाते हैं, कुत्ता खा जाते हैं। और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 4, 5, 6 ईयर दैट माइंडसेट विल ग्रो एंड देयर कुड बी मतलब अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो लगेगा अबे नहीं भाई कोरियन है, इनको तो घर नहीं देना अपना, हम तो ब्राह्मण हैं या हम तो मुसलमान हैं या हम वटेवर हैं, हमको नहीं देना इन्हें। इट इज़ जस्ट लाइक द पीपल, मतलब लोग हैं, हर जगह लोग सेम ही है, और वो एक्सपीरियंस से ही माइंडसेट बनता है। एंड आई एम श्योर छोटे छोटे शहरों में 4-4 हज़ार 16-17 साल के 18 साल के इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ माइंडसेट वुड चेंज। तो वही मैं सुबह सुबह 1-1.5 घंटा डिस्कस किया उस आदमी से जो कराता है। मैंने बोला स्कैम भी होते हैं, कह रहा हाँ स्कैम तो होते हैं, लोग अच्छे नहीं है, एजेंट पैसे ले लेते हैं कि मान लो आपने पहले सेमेस्टर की $7,000 फीस ले ली और यहाँ पे आपने सबमिट नहीं की, तो ऐसा भी करते हैं लोग, वो भाग गए। तो अपन इंडिया में तो हर चीज़ का स्कैम खुल ही जाता है, तो क्रेजी सीन्स तो हैं दुनिया में ना। बट एनीवेज फाइनली आज हम जा रहे हैं तजिकिस्तान। हाँ सही रास्ते पे तो उस दिन यहाँ रुके थे सनसेट देखने, बिना मैप के आ जाता हूँ आजकल मैं, देख रहे हो। सो बहुत ही लेट हो गया है, 1:30 बज गया है थे कब तक तो, और ज़्यादा जाना है, मैं 300 किलोमीटर प्लस जाना है आज, और बॉर्डर क्रॉसिंग भी है उसमें, और माउंटेन पास भी है। थैंकफुली मौसम अच्छा ही लग रहा है आज। The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. सारे जितने भी ये CCTV कैमरा होते हैं ना,
स्पीड कैमरा, सब पे मैं ऐसे फोटो खिंचा रहा। We could घोड़ा 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 watch the stars dance round the moon. घोड़ों के बीच में Fall asleep to the sounds of the sea. वाओ, You right by my side, it's such a sweet Alright. ride, escape this time. अरे 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 भाई ये तो डेंजरस है क्या? नहीं रिस्क नहीं लेते। ये आ गया आखिरी रेड पेट्रोलियम। फुल फुल Полный бак, полный бак. या सोम साढ़े 15 लीटर तो भर गया भाई, 1.5 लीटर बचा था। 1105 रुपये। 1100 रख मत। नाउ वी हैव फुल टैंक 70 लीटर्स दैट इज। तो देखते हैं आज अल्टीमेट टेस्ट होगा कि कितना चलती है, क्योंकि अभी तक हमने अंदाज़ा तो नहीं लगाया, बट अब पेट्रोल पंप ही नहीं है। 315 है तो पहुंच तो जानी चाहिए। 350 लगा लो, थोड़ा घूम घाम के तो जाएंगे। गुस्सा वाले पहाड़ आ गए, गुस्सा वाले पहाड़। गुस्सा मत हो, अब नहीं आऊँगा, लास्ट टाइम। फिंगर्स क्रॉस्ड। Such a beautiful day, but it's mine. It's the most beautiful day of my life. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. है यहाँ पे पेट्रोल है कोई? है तो बड़ा पेट्रोल अभी। 200। यस यस। आएगा 200 का, देखते हैं। आ गया भाई, वो कितना भरा हुआ है, जस्ट आया। सही है, अंदाज़ा तो लग गया मुझे। 70 किलोमीटर चलिए 200 के पेट्रोल में, 2.77 लीटर। तो इससे हमें माइलेज का अंदाज़ा हो गया है 2.8, 28, 56 और 14, 70 से कम। 25 से तो कम है माइलेज। 23, 24। इतना तो प्रिपेयर्ड मैं लाइफ में किसी चीज़ के लिए नहीं रहा हूँ जितना आज मैं ताजिकिस्तान जाने के लिए हूँ। आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, पेट्रोल भी फुल टैंक है। आज कोई नहीं रोक सकता हमें ताजिकिस्तान जाने से। ताजिकिस्तान मैं आ रहा हूँ, दुनिया की छत पे आ रहा हूँ मैं। पामिर को कहते हैं ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रील में डालूंगा ये। मोटरसाइकिल चलाते चलाते मैं दुनिया की छत पे पहुँच गया। वेलकम टू द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द पामिर। ट्रेंडिंग म्यूजिक टू 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 टू। कैसा ट्रेंडिंग म्यूजिक है, सही। जल्दी तो आ गए, 2.5 घंटे में आ गए। प्रोग्रेस तो हो रही है यहाँ पे परसों से। यहाँ लैंडस्लाइड हुई है बेसिकली, इससे यहाँ पे वन वे ट्रैफिक हो गया है। ओह फाइनली। बड़े ही धूल मिट्टी है भाई, बड़े ही ट्रक हैं, बड़े ही धूल मिट्टी है। अभी दिखेगा, लेनिन पीक दिखेगी, उस दिन तो दिखी नहीं। ओह माय गॉड, ओहो, ज़रा सी ऊपर वाइट वाइट दिखी ना वो। वाओ, आइसक्रीम यमी डिलीशियस। ओह क्या क्लियर है भाई, आज सनसेट तो एपिक होगा आज लेनिन पीक पे। बट कोई बात नहीं, बहुत लेट हो गया मैं भाई साहब। ओह माय गॉड क्या क्रेजी है भाई ये। ओह
What is this word? What? हम लोग ऑलमोस्ट 3000 मीटर पे हैं और लुक एट द साइज ऑफ दोस माउंटेन्स मैन. बहुत ही पास लग रहा है आज तो. बट ये तो काफ़ी एपिक भाई. वो है माउंटेन पास. ओह ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है. उस पहाड़ से हम आ रहे हैं और यहाँ पे जो रिवील होता है ना भाई साहब, मतलब क्या ही एपिक पहाड़ है. मतलब दिस इज़ रियल व्यू. हाँ दिस इज़ ऑलमोस्ट रियल व्यू. 50 mm के पास है ना ये. हाँ तो काफ़ी ही ऊंचे पहाड़ भाई. ये आ गया सारिताश का पेट्रोल पंप जो बंद रहता है. और यहाँ से हमने उस दिन उस वाले घर से पेट्रोल मिलता है. यहाँ एक गाड़ी खड़ी है इस उम्मीद में कि पेट्रोल मिलेगा, बट नहीं मिलेगा. उसको वहाँ जाना पड़ेगा. वो आप जो घर देख रहे हैं वहाँ पे मिलता है पेट्रोल. ये वो गेस्ट हाउस है. आई थिंक अकेला गेस्ट हाउस है यहाँ पे. आज कोई है ही नहीं. उस दिन इतनी भीड़ थी, खाना ही नहीं देती थी ने. तो मैंने बोला कुछ तो दे दो. कह रही अंडा सॉसेज है. मैं कहा बस फैंटास्टिक, इससे अच्छा क्या चाहिए. ओह माय गॉड. ओह माय गॉड. ओह शिट. उधर के पहाड़ देख रहे थे, इधर के पहाड़ देखो. वो है लेनिन जो सबसे ऊंची है. ओ भाई साहब, हर बार ये व्यू एकदम चौंका देता भाई. एब्सोल्युटली क्रेजी. जब पहली बार दिखता है ना, ओ भाई. तो आप वो देख रहे हो, वो सफ़ेद पहाड़ है और वो सफ़ेद पहाड़ है और बीच में सफ़ेद पहाड़ नहीं है. तो वो बीच में ही छोटी सी वैली गई है जिसके थ्रू ताजिकिस्तान का रास्ता है. तो हमें वहीं से जाना है. आज देखो कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, क्योंकि आज बर्फ़ नहीं गिर रही ना. Tide flows around here through the whispers of pines. I hear them sing. The more you love, the more you live. उस दिन यहाँ पे हमने पनाह ली थी जब बारिश और बर्फ़ इतनी गिर रही थी. वाओ. एक्चुअली हमारा काउंटडाउन चालू हो गया है. हम आए तो इस ट्रिप में ऐसे थे कि कहीं भी जितने दिन मन करे, जितने दिन हो, ऐसा 3 महीने आराम से फुर्सत से. तो अब क्या है कि एक तो 15 दिन काफ़ी वेस्ट हो गए बाइक खरीदने में, है ना. तो पंजाबी वॉन्डर आ रहा है बेसिकली अगले हफ्ते. तो मुझे बहुत जल्दी पामिर हाईवे क्रॉस करके उससे उज़्बेकिस्तान में मिल रहा है. सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट लेट्स सी. फ़ोटो ले लें. बढ़िया लग रहा है सीन. Look at this craziness. This looks like a dream. है? ऐसा ही लग रहा है कि सपने में बाइक चला रहे हो. Oh my God. ताजिकिस्तान. हमने अभी इंटरनेट पे देख लिया कि ताजिकिस्तान 1 घंटा पीछे है. मतलब कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान सेम टाइम पे है. किर्गिस्तान आगे है. पाकिस्तान भी एक्चुअली सेम टाइम पे है. तो हम अभी आधा घंटा पीछे हैं इंडिया से. अभी आधे घंटे में हम आधे घंटे आगे हो जाएंगे इंडिया से. भाई जी क्या लग रहा है भाई. मतलब एपिक प्रो मैक्स. दिस मे बी द वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बॉर्डर एंट्रीज. मैंने एक्चुअली अर्जेंटीना चिली में पैटागोनिया में की है. ऐसा हाइट पे नहीं किया मैंने, बिकॉज अर्जेंटीना चिली पे ना काफ़ी 4000 4500 मीटर के बॉर्डर हैं. ये तो ज़्यादा ही रिमोट लग रही है भाई. हैं कौन सी दुनिया में आ गए हम. काफ़ी सुंदर है ये अलय रेंज. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे अलय रेंज के बारे में नहीं पता था. ओह किर्गिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग तो आ गई. दिस इज़ इट गाइज, फ्रेंड्स, दोस्तों.
बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुंच गया हम, एक और बॉर्डर क्रॉसिंग। ओह पेट सा खराब हो रहा है। घोड़े वोड़े पे लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। कैमरा बंद कर लेते हैं। अब किर्गिस्तान का एग्जिट काफी स्मूथ था और सिंस मैं इतनी लेट बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो मैं अकेला ही था इस बॉर्डर पे, इसीलिए 15 मिनट के अंदर ही मैं एग्जिट स्टैंप लगा के निकल गया ताजिकिस्तान की ओर। गुड बाय हो गया किर्गिस्तान का। ओह ऑक्सीजन तो कम लग रही भाई वहाँ। ओह कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगे होंगे, 10-15 मिनट लगे होंगे। हर जगह इमिग्रेशन वाले काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं। आई थिंक मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि ताजिकिस्तान में कुछ है नहीं अब काफ़ी समय तक। 5:30-6 तो बज ही गया भाई। ताजिकिस्तान में 1 घंटा पीछे हो जाएंगे बट सन थोड़ी 1 घंटा पीछे चला जाएगा। वहाँ सनसेट भी जल्दी हो जाएगा 7 बजे। सो बेसिकली ये ना यहाँ पे माउंटेन पास है। सो अभी टेक्निकली हम किर्गिस्तान में ही हैं बट किर्गिस्तान से हम एग्जिट कर गए हैं। तो इसके ऊपर पास है तो हम उस पास पे जाएंगे, फिर पास से उतरेंगे तब जाके ताजिकिस्तान का वो आएगा बॉर्डर पोस्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, बड़े ही गड्ढे हैं भाई। ये भाई भी घूम रहा है मजे में। काफ़ी क्रेजी माउंटेन पास लग रहा है भाई ये तो। मतलब नॉर्मली ऐसे 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 चढ़ते हो ना आप, तब से सीधा ही जा रहे हैं हम और सामने तो बर्फ वाला पहाड़ आ गया है। वी आर गोइंग अराउंड दैट माउंटेन, क्वाइट अमेजिंग। दिस इज स्टिल नो मैन्स लैंड। गुड वाओ। नो मैन्स लैंड में एक फ़ोटो ले रहे। अरे 6 बज गया भाई। काफ़ी क्रेजी। आगे एक घर आया है, रैंडम बिल्डिंग आई है। अब मुझे वो लग रहा है चलो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, दैट इज़ गुड। क्योंकि जनरली ये बॉर्डर क्रॉसिंग्स का टाइम होता है लिमिटेड ना, और अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर ही पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। ये वो चेक पॉइंट है जहाँ पे हमारा परमिट चेक होगा। कोई रोक तो नहीं रहा है। क्रेजी मोटरसाइकिल खड़ी है, जाने को कह रहे हैं। प्यारे लोग हैं किर्गिस्तान के, बाय बाय कर रहे हैं। एक किजिलाट पास। अरे यहाँ पे ब्रो है। ब्रो स्टिकर लगा रहा है, हम भी लगा देंगे। हेलो, हाउ आर यू? यू आर गोइंग दिस साइड और दैट साइड? ओके, हम भी स्टिकर लगाएंगे। अभी तक कहीं लगाया ही नहीं है। ओह बिग स्टिकर। ओह भाई ने फोटो लगाई हुई है। लगा दे अपना जेट फ्यूल, दैट्स अ गुड वन। अरे भाई ने तो फनी लगाया हुआ है। Before 2001 had no other meaning than a spot for nuclear fusion। लगा दे भाई, लाइफ इज एंजॉय। सही है, नाइस। ट्रिप मशीन का भी लगाया था। ये लो भाई, बहुत ही ऊंचाई पे आपका लग गया है। नाखून देखो कितने बड़े हो गए। क्या करे भाई, नेल कटर ये लगाया था इसके बीच में। ये लो भाई सिद्धार्थ। 4300 मीटर्स पे तो आ गए हैं और ऊंचा जा रहे हैं। तभी ऑक्सीजन की कमी लग रही थी। टिका लगा दिया हमने। वो भाई डिमित्री की तो लगी हुई थी। डिमित्री गिर गया था तो काफ़ी लंगड़ा के चल रहा है बेचारा। पता नहीं कैसे पहुंचेगा वो। अभी तक पहुंच ही नहीं पाया भाई बाइक तक। वो भी पागल आदमी, बाइक वहाँ खड़ी करके इतना दूर पैदल चल के आ रहा है, अब चल नहीं पा रहा है। कहाँ ले जाओगे भाई? आसमान में तो पहुँच ही गए हैं। सही में हम दुनिया की छत पे जा रहे हैं। और भाई सुसु भी आ गई। ताजिकिस्तान से किर्गिस्तान पे सुसु कर दूं? फ्रांस स्पेन में की थी मैंने एक बार। अभी माय ओनली कंसर्न इज टू रीच ताजिकिस्तान बॉर्डर ऑन टाइम, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग में भरोसा नहीं है कितना टाइम लग सकता है। और जो लोग जा रहे थे उन्होंने बताया कि 1 घंटा लगा था ताजिकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग में। मैं तो आ रहा हूँ, जबकि जाते वक्त इज़ वेरी नॉर्मल। फिर अंधेरा हो जाएगा, होने वाला अंधेरा। ये आ गया बॉर्डर। दिस इज ताजिकिस्तान। वेलकम ब्रो, वेलकम टू ताजिकिस्तान। फोटो खींच ले, यहाँ तक आ गए तो स्टिकर भी लगाई दें, जेब में रखा है तो। अरे अरे अरे
बड़ी गहरी मिट्टी है भाई, ये चीज़ से डर लगता है मुझे। हाई ऑल्टीट्यूड पे उठा भी नहीं पाएंगे। क्रेजी भाई, क्या बॉर्डर क्रॉसिंग है भाई। ओह माय गॉड, दिस हैज़ टू बी द क्रेजीएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग एवर। फ़ायदा तो है नहीं, आज तक किसी ने किसी आदमी को ढूंढा नहीं होगा। बट एनीवेज, कहाँ लगाएं, इधर लगा देते हैं। लाइफ इज़ एंजॉय। हमारे में एकदम मैसेज क्लियर है, अपनी ब्रांडिंग बहुत छोटी सी है और ऐसे ही होना चाहिए, है ना। ताजिकिस्तान, अच्छा इधर किर्गिस्तान का मैप दिया है। यूहू, काफ़ी ख़राब है तो रोड। मुर्गाब जाना है, मुर्गाब। यार हमारे परमिट लिया 3,500 रुपये का, किसी ने चेक ही नहीं किया। किर्गिस्तान गुड बाय भी हो गया। व्हाट इज़ दिस? हमको बताया था कि परमिट लगता है, ये यहाँ नहीं था, किसी ने मांगा ही नहीं, पूछा ही नहीं। फर्जी के 3,500 रुपये दिए हमने। नीचे जा रहे हैं हम अलय रेंज के इस साइड जा रहे हैं। ये बीच में अलय रेंज है, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पे। क्वाइट एन एपिक रेंज। ओह, ताजिकिस्तान आ गया, सही है। ज़्यादा दूर तो नहीं था, मुझे लगा अभी इतना ही दूर और जाना होगा। नहीं, ये है एक्चुअल बॉर्डर, मिलिट्री वाला। यहाँ चेकिंग होगी शायद, बंद कर लेते हैं। क्रेजी तो बॉर्डर क्रॉसिंग। अरे यहाँ पे भी स्टॉप है। अरे भाई कहाँ आ गए भाई, क्या एंट्री है ये? है काफ़ी इन द मिडिल ऑफ नोवेयर एंट्री है ये तो। ओह माय गॉड, ये देश की एंट्री है। ओह माय गॉड। एंड इसी के साथ वी हैव मेड इट टू ताजिकिस्तान। वेलकम टू ताजिकिस्तान। बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में आपको भी बताते हैं, बट पहले आप ये देखो, ये बॉर्डर मतलब ताजिकिस्तान की एंट्री देखो, क्या क्रेजी है भाई। ओह माय गॉड। तो किर्गिस्तान साइड तो बताया, ताजिकिस्तान साइड तो पहले तो मतलब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई था ही नहीं। फिर मैं वहाँ वेट किया तो अंदर से आदमी आया, उसने गेट खोला, उसने बोला पासपोर्ट दो, बाइक का डॉक्यूमेंट दो और वीज़ा दो। मैं तीनों दिए, अंदर से गया और 2 मिनट में आ गया स्टैंप लगा के। तो दिखा रहा है कि देखो यहाँ स्टैंप लगा दिया मैंने। मैं कहा ओके ब्रो। फिर उसने बोला जाओ कस्टम पे जाओ। आप देखो तो भाई क्या है, एंट्री हुई है मतलब धमाकेदार। कस्टम पे गया मैं तो कोई था ही नहीं इंसान। फिर मैं अंदर गया ऑफिस में तो अचानक से दरवाज़ा खोल के एक आदमी निकला तो कह रहा है ड्राइवर यू। मैंने कहा मोटो। कहता वो मोटो। बाहर आके मोटरसाइकिल देखी उसने, फिर ले गया एक कमरे में। दूसरे कमरे में जहाँ से निकला वहाँ देखा बेड वेड रखा हुआ था, आराम से लेटे हुए थे वो, क्योंकि कोई था ही नहीं भाई बॉर्डर क्रॉसिंग में। तुम सोचो अकेला मैं ही था और मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत ही लेट हो गया हूँ मैं, है ना, इस वजह से। और हाई ऑल्टीट्यूड है ना, अभी जैसे ही सन जाएगा ना भाई ठंड हो जाएगी। तो उसके बाद मतलब बहुत ही बेहतरीन, मतलब वाओ, अमेजिंग। लाइक जो बिहेवियर भी था लोगों का ना बहुत ही अच्छा था। मुझे लगा कि सामान वामान चेक करेंगे। उसने पूछा कितने दिन रहोगे, मैंने कहा 2 हफ्ते रहूँगा। कहाँ जाओगे? फिर मैंने कहा उज्बेकिस्तान जाऊँगा। फिर आज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कराकुल जा रहा हूँ। बस मतलब की बात है। उसके बाद फिर मैंने वो दिया, जब मोटरसाइकिल का वो मैनुअली लिख रहे थे, यहाँ पर कंप्यूटर पे नहीं था समाओ, तो मोटरसाइकिल का डॉक्यूमेंट दिया, वो तो अब्दुल भाई के नाम पे। तो काफ़ी देर लगा रहा, बड़ा परेशान। मुझे लगा यहाँ कुछ पंगा होगा भाई, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला ना। अरे अरे अरे, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला कुछ पंगा होगा। तो मैंने बोला ये लो पावर ऑफ अटॉर्नी। तो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे पढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे, तो बड़ा परेशान। फिर उसने दूसरे को कलीग को बुलाया, फिर वो भी ऐसे देख रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा उन दोनों को। तो फिर कहता है कि बाइक व्हाट ब्रांड, होंडा ये वो। मैंने कहा CF मोटो। मैं कहा चाइना की ब्रांड है। कहता ओ, तो कुछ मतलब नहीं था उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी पेटॉर्नी से, उस बाइक के डॉक्यूमेंट, दैट इज़ इट। और बेसिकली मोटरसाइकिल ये मैंने पढ़ा भी था, कुछ पैसे लगते हैं। अंग्रेज़ों ने लिखा था वो ब्राइब है, बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया उसने हर अलग अलग गाड़ी का। कार का $25 है अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो, मोटरसाइकिल का $10 है।
तो अब डॉलर तो मेरे पास 100 का था, तो मैंने बोला सोम ले लो, तो उसने बोला सोम में 1000 रुपये लगेंगे। तो वही मतलब ठीक है, 100 रुपये का ऊपर नीचे तो हो गई, बट ठीक है। उसने फिर मुझे लगा सामान चेक करेगा, कह रहा नहीं जाओ, डन, एवरीथिंग फाइन, परफेक्ट। मैं कहा वाओ, वेरी स्मूथ, वेरी नाइस बॉर्डर क्रॉसिंग। फिर बाहर एग्जिट पे वो आया, तो जनरली एग्जिट पे पासपोर्ट दिखाना पड़ता है एक बार, तो मैंने बोला पासपोर्ट, कह रहा नो गेट खोला, कह रहा जाओ एंजॉय, अंधेरा होने वाला है, तेज चलानी पड़ेगी। जैसे ही सूरज गया ना, ठंड लगने लगी, एक लेयर पहननी पड़ेगी भाई, ये तो बड़ा ही ड्राई है यहाँ, क्या टेंट पेंट लगाएंगे। मुझे लगा अगर थोड़ा लेट होंगे तो कैंप टेंट लगा लेंगे, बट वही है कि खाना नहीं खाया, कुछ है भी नहीं वहाँ बस। सोचा तो था इस ट्रिप में कि पता नहीं मतलब खाना ना बनाएंगे बढ़िया एकदम, कैंपिंग करेंगे, सब लेके आए हम, चूल्हा बर्तन सब है हमारे पास। आज तक खुले नहीं हो, इनॉग्रेशन नहीं हो पाया उनका, क्योंकि बूटेन नहीं मिली हमें। होश में बूटेन ही नहीं मिली, बताओ। अलमाती से ले लेते अच्छा खासा, नीरज भाई ने 200 रुपया बचाने के चक्कर में, अरे 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 ऑफ रोड आते ही शीशा टूट गया, इसका तो यही निकल गया कुछ हैं कवर ही निकल गया इसका तो। पहले कुछ किलोमीटर की ऑफ रोड पे ही बंजी है हमारी, स्लीपिंग बैग है हमारा। हाँ, अरे अरे ये तो बड़ा सुंदर है, ले ये गायब हो गया भाई, और ये भी वापस हो गया। क्या सीन है भाई ये शीशों का। जस्ट वॉन्टेड टू सी दीज अलय माउंटेन्स वन लास्ट टाइम। मतलब हम वापस नीचे आ गए, और ये जो बहुत ही लंबी रेंज है भाई, ये 7500 मीटर के पहाड़ जो वहाँ देखे थे ना, ये उसका बैक साइड है। क्या ही एपिक है भाई, क्रेजी। ये देखो हम कहाँ है, हेलो पामेर हाईवे, और हमारी मोटरसाइकिल किधर आ गया भाई, अमेजिंग अमेजिंग। अरे गाड़ी आ रही भाई बड़े टाइम बाद कोई इंसान दिखा, ये तो कुछ आर्मी वाले क्या। ओ भाई साहब, क्या नज़ारे भाई, बहुत ही क्रेजी है भाई। कहाँ आ गए हम, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, मज़ा आ रहा है भाई, क्वाइट अनबिलीवेबल। कहाँ आ गए भाई, दुनिया की छत पे आ गए। अरे भाई नीचे देख लेते हैं यहाँ तो काफ़ी रोड वोड टूटी हुई है? क्या करें, रिवर क्रॉसिंग आ गई, करनी तो पड़ेगी। यही है रोड, अरे पैर ना गीले हो बस। अबे भाई ये तो बहुत डीप है, हैं? ए यार, तो पीछे भी नहीं जा सकते। अरे यार, तो बहुत ही डीप है। निकल तो गई, बस जो डर था उससे ज़्यादा कुछ हो गया। क्लच प्लेट टूट गई मुझे लग रहा है। अबे यार, बहुत ही बुरे घुस गए भाई,
वर्स्ट थिंग पॉसिबल। पहली वाटर क्रॉसिंग में एक तो मतलब काफ़ी ऊंची थी वाटर क्रॉसिंग, नो डाउट अबाउट दैट, और वो पत्थर काफ़ी डीप थे, तो क्लच प्लेट टूट गई। मुझे लग रहा है क्लच प्लेट ही गई है, क्योंकि नहीं मतलब ये पहले भी हुआ था। अब बहुत दूर है जो भी है ना, कहीं नहीं है, लाइक वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। शिट मैन, इतने में कैसे क्लच प्लेट टूट गई यार। अबे यार, मिलेगी नहीं, कोई चांस ही नहीं क्लच प्लेट मिलना ना। काफी ऊंची तो थी भाई वाटर क्रॉसिंग, इधर तक तो थी। जूते भी गीले हो गए, ठंड भी होने वाली है। अब आई डोंट नो व्हाट टू डू। कंट्रोल सी हो जाए भाई, वाटर क्रॉसिंग में मैं कुछ और कर लेता। कुछ नहीं हो रहा, कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरा भी हो गया। सर्वाइव करनी है भाई आज की रात। तो आज फाइनली आई थिंक आलू भुजिया काम आएगी। व्हाट इज कैरी था भाई ये अंधेरे में। अभी रात को ना, अभी तक बाइक की लाइट जल रही थी तो सही लग रहा था, जैसी लाइट बंद की ना, ऑल्दो द स्टार्स आर क्रेजी, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग मिल्की वे। बस हवा ना चले अभी। बेसिकली क्या हुआ, ये है हमारी मोटरसाइकिल की हालत, ऐसे आई है ये। मौज बार मोमेंट हो गया है, काफी खराब हुआ हमारे साथ। मैं होटल पहुंच गया हूँ, हिम्मत नहीं है, बहुत ही थक गया हूँ मैं। तो मैं बताना चाहता हूँ काफी कुछ, पर मैं कल बताऊंगा क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है। बट मैं सेफ एंड साउंड होटल में हूँ एक। अब आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, एक कल सोचूंगा मैं, आज मैं सोच नहीं रहा हूँ। एडवेंचर, बट क्लच प्लेट नहीं टूटनी चाहिए थी, इतनी जल्दी नहीं टूटनी चाहिए थी। मुझे पता है क्लच प्लेट टूट जाती है, मेरी टूटी हुई है पहले, मेरी टूटी थी ऐसा मिट्टी में बीच पे। अबे यार वो भी बॉर्डर क्रॉसिंग थी यार, शिट। बॉर्डर क्रॉसिंग वाले दिन एकदम सेफ खेलना चाहिए भाई, कुछ एडवेंचर नहीं करना चाहिए। एडवेंचर क्या किया, हम तो आ रहे थे बस सीधा, बट क्लच प्लेट नहीं टूटनी चाहिए थी। इट इज जस्ट, अरे लाइट भी चली गई, बस इतनी देर की लाइट थी।
पता नहीं कौन सी जगह पे है भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। चलो लाइट वाइट तो है नहीं, सी यू टुमारो।